Assalamu alaikum dear friends, welcome back to my channel Biology Talks and Tales. Today I am going to start the new series of my channel, that is molecular biology. Molecular biology is a very diverse field and it is also an applied field in the biological sciences. Whenever we talk about the molecular biology, we always discuss about the central dogma of molecular. So this central dogma of molecular biology is a very basic concept that is very important for the learners who are interested in molecular biology. This central dogma says that there is a cell, it has a nucleus, and nucleus has a hereditary material or nucleic acids. How these nucleic acids are replicated and how the protein is made from these nucleic acid for the performance of the all the physiological and structural functions in our body and in other living organisms. So the central dogma of the molecular biology says that there is a DNA. From DNA, RNA is made, and from RNA, protein is made. And further, these proteins make the structure and perform the physiological functions in the living organisms. So, to understand the molecular biology, the basic chapter is to understand to start with the chemistry of nucleic acids and nucleotides and their bases and sugars from which they are made. Therefore, I have made the contents for this video, that is chemistry of nucleotides, बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड्स एंड साइक्लिक एमपी एंड जीएमपी। तो मेरी इस वीडियो के 3 बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जिसमें पहले होगा कि न्यूक्लियोटाइड्स की केमिस्ट्री जो है वो कैसी है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है और कितने टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो किन कॉन्स्टिट्यूएंट से बने हुए होते हैं और उनमें से कौन से बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे ही हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं या सपोज सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, सबसे पहले जो चीज़ हमें मिलती है वो क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर जो है क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के ही अंदर जो है वो डीएनए रैप्ड होता है, कॉइल की तरह जो है वो डीएनए उसमें मौजूद होता है। तो पहला इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है न्यूक्लियोटाइड्स की केमिस्ट्री को समझने के लिए या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को समझने के लिए वो है न्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स बेसिकली क्रोमेटिन में मौजूद होती हैं। जो क्रोमेटिन होता है उसके अंदर जो है जो डीएनए है वो कुछ इस तरह से मौजूद होता है कि जो हिस्टोन्स प्रोटीन होती हैं, हिस्टोन्स या प्रोटामीन, 2 तरह की जो है वो प्रोटीन्स होती हैं, उनके अराउंड जो है वो डीएनए रैप्ड होता है, पूरा कॉइल की तरह पूरा डीएनए का गुच्छा जो होता है उसके अराउंड होता है। तो इसीलिए न्यूक्लियो प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो न्यूक्लियो प्रोटीन्स जो होती हैं वो बेसिकली कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होती हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स को मैं पहले डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। दैट मीन्स उसमें ये पूरा एक मॉलिक्यूल होगा जिसमें एक हिस्सा जो होगा वो प्रोटीन होगा और एक हिस्सा जो होगा वो नॉन प्रोटीन होगा। तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, और जो न्यूक्लियो प्रोटीन्स होती हैं उनमें प्रोस्थेटिक ग्रुप या नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। इसका मतलब जो है इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन्स में इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियो प्रोटीन्स में प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड जो है वो कंबाइंड होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। तो जो न्यूक्लियो प्रोटीन्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, हिस्टोन्स और प्रोटामीन, और उसके साथ फिर न्यूक्लिक एसिड जुड़े हुए होते हैं। न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो ये दोनों डीएनए मोस्टली जो होता है वो हिस्टोन्स प्रोटीन्स के साथ होता है, डीएनए के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो न्यूक्लियो प्रोटीन सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो न्यूक्लियो प्रोटीन्स की बात करेंगे, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द न्यूक्लियर मटीरियल दैट इज़ डीएनए इज़ रैप्ड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन्स। तो ये न्यूक्लियर मटीरियल में पाई जाती हैं और न्यूक्लियर मटीरियल जो है वो हमें क्रोमेटिन से मिलता है। फिर ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन एंड ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल फ्रॉम वन सेल to another. So here we understood the basics are about the nucleoproteins. What are the nucleoproteins? Now let's move on to the next topic.
So, dear friends, here is the next topic, and that is the extraction or the separation of nucleoproteins from the cell. So, how can we get the nucleoproteins from the cell? So, for to that, you must understand that nucleic acids plus protein makes the nucleoproteins. The non-proteinic part is called the prosthetic group, and that is the nucleic acid, and that is combined with the protein, which is usually histone और प्रोटामिन। तो अब इस न्यूक्लियोप्रोटीन जो कि दो पार्ट से बनी हुई होती है, न्यूक्लिक एसिड कोई भी हो सकता है, वो डीएनए भी हो सकता है और वो आरएनए भी हो सकता है, एनीथिंग। दो तरह के होते हैं, तो उसमें डीएनए आरएनए कोई इन दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ डीएनए। तो क्या होता है कि व्हेन वी एड द एंजाइम न्यूक्लियस, दिस इज़ द एंजाइम, दिस एंजाइम हाइड्रोलाइज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अच्छा, जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो मौजूद होता है डीएनए के अंदर, डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर मैं डिस्कस करूँगी एक अलग सेपरेट वीडियो में कि डीएनए की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है और वो किस तरह से अरेंज होता है। तो उस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता है एंजाइम न्यूक्लियस। सो डियर फ्रेंड्स, उससे क्या होता है कि न्यूक्लियो प्रोटीन ब्रेक डाउन होते हैं और उससे जो है वो प्रोटीन का पार्ट अलग हो जाता है और हमारे पास सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स रह जाते हैं। और उन न्यूक्लिक एसिड्स में से जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट हैं। जो ये जो दोनों हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनके स्ट्रक्चरल यूनिट हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट न्यूक्लियोटाइड्स। बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब सेपरेट हो जाते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर से, तो ये दूसरा स्टेप होता है सेपरेशन का। अच्छा, जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है, वन न्यूक्लियोटाइड कंटेंस नाइट्रोजन बेस, जो कि अगेन नाइट्रोजन बेस्ड होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एंड आई विल मेक अ video on that because these all topics cannot be covered in just one video because it is a very lengthy and diverse topic. So, one nucleotide contains nitrogen base, sugar, and phosphoric acid. This is a one nucleotide. So, we get the one nucleotide with the action of nuclease, and to further break down the nucleotide, we add the another group of enzymes, that is mononucleotide phosphatase. Then ये जो मोनो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेटेज जो एंजाइम्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो ये ईस्टर बॉन्ड जो होता है एक शुगर और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में, जैसे कि मैंने बताया कि एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक शुगर होता है, शुगर का मॉलिक्यूल होता है, एक फॉस्फोरिक एसिड। तो शुगर और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है ये उसको ब्रेक डाउन करता है। मोनोन्यूक्लियोटाइडेज जो एंजाइम्स होते हैं वो फर्दर न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक डाउन करते हैं, तो हमारे पास आ जाते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ एक ही फ़र्क है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर में फॉस्फोरिक एसिड नहीं होगा। जब न्यूक्लियोसाइड में जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो हमारे पास सिर्फ शुगर, दो तरह के शुगर होते हैं न्यूक्लिक एसिड में। राइबोज जो है वो आरएनए में पाया जाता है और डीऑक्सीराइबोज जो है वो डीएनए में पाया जाता है। तो बस हमारे न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर में आइदर हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस होंगे, जो कि दो तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल बेस पे इनको डिवाइड किया गया है। एक प्यूरिन्स होते हैं, दूसरे पायरामिडीन्स होते हैं। दोनों का स्ट्रक्चर पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तो न्यूक्लियोसाइड में ब्रेकडाउन मोनोन्यूक्लियोटाइडेज के एक्शन से जो है वो हमें न्यूक्लियोसाइड मिल जाते हैं। न्यूक्लियोसाइड में हमारे पास जो है वो सिर्फ नाइट्रोजिनस बेस होता है और शुगर होती है। नाइट्रोजिनस बेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, शुगर भी हमारे पास दो तरह की होती हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास डीएनए है या आरएनए है। अगर आप फर्दर न्यूक्लियोसाइड्स को ब्रेक डाउन करके सिर्फ नाइट्रोजिनस बेस जो है वो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक एडिशनल स्टेप होता है जिसमें प्यूरिन और पायरामिडीन न्यूक्लियोसाइडेज एक एंजाइम यूज़ होता है। प्यूरिन न्यूक्लियोसाइडेज और पायरामिडीन न्यूक्लियोसाइडेज, ये दो तरह के एंजाइम्स जो हैं वो यूज़ करके जो है वो फर्दर जो है वो प्यूरिन्स और पायरामिडीन्स जो कि नाइट्रोजिनस बेस हैं उनको शुगर के से सेपरेट किया जा सकता है। एंड दिस विल बी द फाइनल स्टेप ऑफ extraction of nucleoproteins, and in this way we will get the pure purines and pyrimidines.
Both purines and pyrimides both are the nitrogenous bases which are present in the structure of the DNA. First we get the nucleoproteins, then we break down and break them down with the help of an enzyme. This enzyme is called nuclease. Then we get the nucleotide. Nucleotide contain nitrogenous base, phosphoric acid and a sugar. Then we further break down the nucleotide with the help of phosphatase or any enzyme called mononucleotidase. The mononucleotidase is basically a group of enzymes, and phosphatase is the example of one enzyme of this group. And by breaking down the nucleotide, we get the nucleoside plus phosphoric acid. The phosphoric acid separates from the structure of the nucleotide and we get the nucleoside. This nucleoside contains the one nitrogenous base and one sugar molecule. Now there are two types of nitrogenous bases. These are purines or pyrimides, and there are two types of sugars, ribose and deoxyribose, which depends on what type of nucleic acid you are working on. There are two types of nucleic acids. One is DNA and the other is RNA. DNA contains the deoxyribose sugar and RNA contains the ribose sugar. Dear friends, both these purines and pyrimidine nitrogenous bases are biologically very important, and both of them have a medicinal importance as well. To get the purified purines or pyrimidines, we add another step in the reaction. We add the enzyme called as purine or pyrimidine nucleosidase. These are the nucleosidase enzymes from which we can get the purified form of purines or pyrimidines. There is another important step. If we want to extract the nucleosides directly from the nucleic acid, we have to add the aqueous ammonium oxide or at 115 centidegree in the presence of barium hydroxide. In this way, we can bypass this second reaction, that is the breakdown of nucleotide, and the nucleic acid can directly be broken down into the nucleoside. So this was the whole step of how can we get the nucleoproteins from the nucleic acid, and then how can we break it down into in its simpler form.